तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है एसएमडी क्रिस्टल ऑसिलेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएमडी क्या होता है। एसएमडी ये एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमारे मोबाइल की पीसीबी होती है, उसके ऊपर सारे कंपोनेंट सोल्डरिंग किए हुए होते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम एसएमडी टेक्नोलॉजी कहते हैं। एसएमडी माने सरफेस माउंटेड डिवाइस, जो सीधा पीसीबी पे सोल्डरिंग हो जाता है, उसे कहते हैं एसएमडी कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में। तो क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है, वो एक ऑसिलेटर की फैमिली से बिलोंग करता है। वो ऑसिलेटर का एक पार्ट होता है। आपने जैसे कि देखा होगा कि हमारे जो पीसीबी होती है मोबाइल की, उसके ऊपर इस तरह के क्रिस्टल लगे हुए होते हैं। ये अलग अलग साइज में हो सकते हैं। तो ज़्यादातर हमें जो देखने को मिलते हैं वो ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टल ऑसिलेटर को जाने उनसे पहले हमें कुछ और कंपोनेंट को जानना जरूरी होता है, जैसे कि एसएमडी रजिस्टर क्या होता है, एसएमडी कॉइल क्या होती है, एसएमडी कैपेसिटर क्या होते हैं, फिर एसएमडी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। फिर हमारे मोबाइल से जनरेट होते हुए कुछ सिग्नल होते हैं, जैसे कि डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल कैसे काम करता है, वो टाइम के हिसाब से सीधा चलता है। वैसे ही कुछ एसी सिग्नल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये एसी सिग्नल जो होता है वो टाइम के साथ ये माइनस भी होते हैं, पर यहाँ पे ये सीधा दिखाया गया है। ऐसे ही ये स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं, जैसे कि आपने स्कीमेटिक डायग्राम में देखा होगा कि इस तरह के कुछ सिग्नल जनरेट होते हैं। तो ये यही क्यों होते हैं, तो ये सब आपको पहले से पता होना जरूरी है। अगर ये आपको सब पता है तो हम फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है और कैसे काम करता है वो अच्छे से जान पाएंगे। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ये सारे एसएमडी कंपोनेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल आपने देखा होगा कि हमारे पीसीबी पे कुछ इस तरह से हमें फिजिकली दिखाई देता है। वो हमारे पीसीबी की अकॉर्डिंग डिजाइन 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। आपने स्कीमेटिक डायग्राम देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ इस तरह का सिंबल दिया हुआ होता है, जहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ होता है, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट सर्किट जो होती है वो कुछ इस तरह से डिजाइन होती है। वो रेजिस्टेंस का भी काम करती है, कैपेसिटर का भी काम करती है, और कॉइल का भी काम करती है। तो वो किस तरह से काम करती है वो हम आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम ऑसिलेटर के बारे में जानते हैं। ऑसिलेटर क्या होता है? तो ऑसिलेटर जो होता है उसको हम आसान भाषा में समझें तो इसको हम जब डीसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वो बदले में हमें एसी सिग्नल जनरेट करके देता है। ऑसिलेटर में कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता है, बल्कि उसके आउटपुट सिग्नल को ही इनपुट के रूप में यूज किया जाता है, और वो आउटपुट में हमें साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करके देता है। तो बेसिकली ऑसिलेटर ये काम करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक एम्पलीफायर लगाया हुआ है और उसी के ही एक फीडबैक सिग्नल है, उसको इनपुट में दिया हुआ है। तो एम्पलीफायर में क्या क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर रहता है, एक कैपेसिटर रहता है, एक कॉइल रहती है, एक रजिस्टर रहता है और एक क्रिस्टल रहता है। ये तीनों मिलके एक एम्पलीफायर बनता है और हमें आउटपुट में साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करके देते हैं। ऑसिलेटर जो होता है वो कई तरह के होते हैं। उसको बेसिकली 2 तरह के भाग में डिवाइड किया जाता है, एक लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो गया, वेन ब्रिज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो गया, ऑप एम्प ऑसिलेटर हो गया। उसी तरह से हाई फ्रीक्वेंसी में भी 2 तरह के ऑसिलेटर आते हैं, एक एलसी ऑसिलेटर आता है और दूसरा क्रिस्टल ऑसिलेटर आता है। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमारे फोन के मदरबोर्ड में जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो किस तरह से काम करता है। तो हमारे मदरबोर्ड पे यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्रिस्टल जो लगा हुआ होता है वो बाहर की ओर लगा हुआ होता है, और ये जो ऑसिलेटर लगा हुआ होता है वो अगर वो पावर आईसी से के पास जुड़ा हुआ होता है तो पावर आईसी में उसकी बाकी की सर्किट जुड़ी हुई होती है, और अगर वो नेटवर्क सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है तो बाकी की जो सर्किट जुड़ी हुई होती है वो उस सेक्शन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे इनको डीसी सिग्नल माने एक हल्का सा सिग्नल इसको देते हैं तो ये तुरंत एक्टिवेट होके हमें आउटपुट में कुछ इस तरह से स्क्वायर वेव जनरेट करके देती है।
तो हमारे मोबाइल में ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का काम होता है, डीसी सिग्नल होता है उसको आउटपुट में स्क्वायर वेव सिग्नल जनरेट करके देना, ये इसका बेसिकली काम होता है। अब ये हमारी सर्किट में ये सिग्नल स्क्वायर वेव सिग्नल क्या काम करते हैं, तो ये जो स्क्वायर वेव सिग्नल होते हैं वो हमारी सर्किट को ट्रिगर करने के लिए काम आते हैं। ट्रिगर करने के लिए काम आते हैं माने क्या, माने कि कौन सी प्रोसेस कितने टाइम में होगी, तो ये इस स्क्वायर वेव सिग्नल के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जब हाई होके लो हो जाता है तो इतने टाइम में एक प्रोसेस हो जाती है। उस तरह से ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो डिसाइड होती है कि कौन सा काम कितने टाइम में होना है। तो ये इसके ऊपर से हमारी सर्किट ट्रिगर होती है, ये उसका काम होता है। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि हमारे मोबाइल में हमारी जो डीसी मशीन होती है उसमें हम कई बार चेक करते हैं तो उसमें ना ही वोल्टेज का कंजप्शन होता है ना ही उसमें कोई करंट का कंजप्शन होता है, फिर भी हमारा मोबाइल फुल्ली डेड रहता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो कई केस में ये क्रिस्टल की वजह से प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों हमने देखा एसएमडी क्रिस्टल ऑसिलेटर, अब हम देखते हैं कि हमारे ये मदरबोर्ड पे ये कहाँ पे हमें मिलता है, ये कैसे दिखता है, ये स्कीमेटिक डायग्राम में कैसे दिखता है। तो आइए हम देखते हैं कोई एक मोबाइल फ़ोन का हम बोर्ड व्यू देखते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे Redmi Note 8 का देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग विषय यहाँ पे हमें देखने को मिल पा रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल इमेज देखते हैं कि ये हमारे मदरबोर्ड पे कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। देखिए ये खुल चुका है। अब हम देखते हैं ये कहाँ पे मिलता है। ज़्यादातर ये पावर आईसी के आसपास में हमें देखने को मिलता है। तो ये रही हमारी पावर आईसी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारा क्रिस्टल लगा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 38 मेगाहर्ट्ज का ये क्रिस्टल लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे नंबर आप देख पा रहे हैं, उनके ऊपर से हमें पता चलता है ये 38 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी जो ऑसिलेटर की सर्किट होती है वो इस पावर आईसी के अंदर रहती है और इसका जो कैपेसिटर और कॉइल जो रहती है ये इसके आसपास में बगल में लगी हुई होती है। जैसे कि शायद ये लाइन जहाँ पे जा रही है तो ये 1 2 इस तरह से कोई यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इस तरह से एक पूरी सर्किट बनती है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम में ये किस तरह से दिखता है। तो हम इसका स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लेते हैं। जी देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम में इसको हम कैसे पहचाने, ये कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले इसका बोर्ड व्यू जो है कंपोनेंट का यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया क्रिस्टल, ये पावर आईसी के पास में हो गया क्रिस्टल और यहाँ पे क्रिस्टल को X से डिनोट किया गया है। तो माने हमें X1701 ऐसा हम स्कीमेटिक डायग्राम सर्च करेंगे तो हमें इसकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो आइए यहाँ पे हम सर्च करते हैं X1701, ये एंटर किया। देखिए यहाँ पे ये हमें आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रहा क्रिस्टल। तो जैसा कि हमने सिंबल में देखा है कि इस तरह का इसका सिंबल रहता है। देखिए ये रहा क्रिस्टल, ये रही हमारी पावर आईसी, पावर आईसी से कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए ये रहा क्रिस्टल, ये यहाँ से लाइन आ रही है और यहाँ से ये लाइन जा रही है। तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे स्कीमेटिक डायग्राम में क्रिस्टल कहाँ पे लगा हुआ है, उसकी इनपुट लाइन कौन सी है, उसके आउटपुट लाइन कौन सी है। तो दोस्तों ये काम कैसे करता है कि ये इस क्रिस्टल के अंदर एक हल्की सी पेपर की परत लगी हुई होती है, जिसको हम यहाँ पे एक हल्का सा सिग्नल देते हैं। तो ये इतनी बार वाइब्रेट होता है कि 1 सेकंड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हमको जनरेट करके देता है। तो हम इसको एक वीडियो के जरिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक 19 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। तो इस क्रिस्टल को आज हम खोल के देखने वाले हैं कि इसमें अंदर क्या होता है। ठीक है, देखिए जिस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम ओपन करने जा रहे हैं। इसके ऊपर ये एक मेटल की सील लगी हुई होती है और इसका जो अंदर का मटेरियल होता है वो क्वार्ट्ज नाम की प्रॉपर्टी से बना हुआ होता है। क्वार्ट्ज और क्रिस्टल
क्वार्ट्ज और सिलिकॉन को मिक्स करके इसकी प्रॉपर्टीज बनाई जाती है। तो इसको हम ओपन करते हैं। दोस्तों, इसकी जो ऊपर की मेटल लगी हुई होती है वो बहुत ही हार्ड रहती है। इसको हम धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर की सील्ड बहुत ही हेवी तरीके से यहाँ पे लगी हुई है। इसको धीरे धीरे हम ओपन करेंगे। दोस्तों, ये क्रिस्टल जो होता है वो हमारे पीसीबी के बोर्ड पे 19 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ होता है, 26 मेगाहर्ट्ज का लगा हुआ होता है, 32 मेगाहर्ट्ज का भी लगा हुआ होता है। तो ये हमारे काम के हिसाब से अलग अलग मेगाहर्ट्ज के क्रिस्टल हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, धीरे धीरे अब इसकी पूरी परख हम खोल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए ये इस तरह से कुछ वाइब्रेट होता है जब इसको हल्का सा फोर्स दिया जाता है, एक छोटा सा सिग्नल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊपर जो परत होती है वो कुछ इस तरह की होती है। तो दोस्तों, अब हम इसको डिसोल्व करके देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या लगा हुआ होता है। तो इस सिरे से जुड़ी हुई होती है और दूसरा सिरा है वो इस सिरे से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों, हमने फिर जानने का प्रयास किया कि इसके अंदर कुछ और भी जुड़ा हुआ होता है या यह बस सिर्फ एक प्रॉपर्टीज है। तो हमने इसको बीच में से काट के भी देखने का प्रयास किया दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसको बीच से काट के देखने का प्रयास किया। जैसे कि आप इसके टुकड़े देख पा रहे होंगे, तो इसके बीच में और कुछ तो नहीं लगा हुआ होता है। ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी बनी हुई होती है वो क्वार्ट्ज नाम के मटेरियल की बनी होती है, जिसके ऊपर से इसका नाम पड़ता है क्रिस्टल। तो हमारा क्रिस्टल जो होता है वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है और पूरी इस सर्किट को हम एसएमडी क्रिस्टल ऑसिलेटर कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, इससे आपको कुछ जानने को मिला होगा।